नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शनिदेव की वक्री स्थिति के बारे में। जी हाँ, आने वाली 17 जून 2023 को शनिदेव होने वाले हैं वक्री। यहाँ पर इनकी टेढ़ी चाल यानी कि वक्री स्थिति, उल्टी चाल होने वाली है। और कैसा रहेगा इनकी वक्री स्थिति, जो कि 140 दिन रहेगी। इस वक्री स्थिति का वृषभ लगन वाले जातकों पर असर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ऑर्बिट पर या अपनी धुरी पर उल्टा घूमना आरंभ कर देता है। सिर्फ फर्क इतना होता है, जब भी कोई ग्रह सूर्य की निकटतम स्थिति के पास पहुंचता है तो उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, या उस तेज से वो ग्रह थोड़ा धीरे चलना शुरू कर देता है, जिसके कारण या तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा दिख चल रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि ग्रह जो है वो टेढ़ी चाल चल रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वक्री स्थिति का मतलब है ग्रह का स्लो हो जाना। और जब भी कोई ग्रह अपनी वक्री स्थिति में आता है तो उसका असर एक घर पीछे पर भी पड़ता है। जैसे अगर वृषभ लगन की ही बात करूं तो शनि देव आपके दशम भाव में वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके नवम भाव का भी निश्चित तौर पर असर देंगे। लेकिन अब जब ये वक्री होंगे तो इनके इस वक्री स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके दशम भाव के स्वामी स्वयं दशम भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पर जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी फल देने की क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी स्वामी माने जाते हैं शनिदेव। और अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है इनका वक्री प्रभाव। यहाँ पर आपके कारोबार के अंदर बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय पर अगर मैं बात करूं कि अगर आप जॉब में हैं, या फिर आपकी जॉब जो है वो किसी ऐसे सेक्टर से है जो किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आप लोगों को इस समय में उसके अंदर इंक्रीमेंट भी मिल सकते हैं। जो रिजल्ट आपको बड़े लंबे समय से नहीं मिल रहे थे, वो आने वाले इन 140 दिन के अंदर मिल सकते हैं। हर ग्रह हर किसी के लिए बुरा नहीं होता, और हर ग्रह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। ये निर्धारित करता है ये हमारी कुंडली पर, हमारे ग्रह नक्षत्र और हमारी दशा अंतरदशा पर। तो अगर आपका वृषभ लगन है और शनिदेव आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं, तो कारोबार के अंदर कुछ चेंजेस लाकर दिखाएंगे। लेकिन यही अगर आपने अपनी लेबर के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ, या किसी भी अपने बड़े बुजुर्ग के साथ में कुछ भी बुरा किया है, तो वक्री स्थिति में आपको उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि शनिदेव आपकी अपनी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। यहाँ पर क्या हाल है, पाप कत्री तो नहीं है, पाप ग्रह से प्रेरित तो नहीं है, या फिर मैं कहूं पाप दृष्ट तो नहीं है, या फिर शनिदेव का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है, ये देखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालते हैं उनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। अब शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी, ये पड़ेगी सीधा आपके 12वें भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके सप्तम भाव पर। थोड़ी उथल पुथल इन तीनों सेक्टर में बनती हुई दिखाई देगी। जैसे कि आपके 12वें भाव, अगर आपका विदेशों के साथ में कोई भी संबंध है तो बड़ा ध्यान से सोच समझकर आपको काम करना चाहिए। चौथा भाव वीजे का भाव भी मानेंगे, और चौथे भाव को आपका हम सुख स्थान भी मानेंगे। यहाँ पर शनिदेव की सीधी दृष्टि यानी कि वक्र दृष्टि, वक्री अवस्था की सीधी दृष्टि सप्तम भाव दशम भाव से चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मकान का, वाहन का, इनके सुखों के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। अब कमी कैसे आएगी कि चीजें और डिले हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो थोड़ा थोड़ा स्लो रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी माता की हेल्थ खराब चल रही थी तो वो थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ सप्तम भाव पत्नी के साथ में आपके रिश्ते जो हैं वो थोड़े से डगमगा सकते हैं। अब कैसे डगमगाएंगे, आप उन्हें समय नहीं दे पाएंगे, आप उनके साथ में वो बातचीत नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं कहूं
आप उनके विश्वास को इस समय जीतने में थोड़ा सा चूक सकते हैं। अब आप, ये तो चीजें हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी ग्रह बैठता है वक्र स्थिति में तो एक भाव पीछे का भी असर देता है। अब शनि देव नवम भाव का भी असर देंगे, तो यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यों में संलग्न होना है। इस समय में आपको पुण्य कर्म करने चाहिए। इस समय में आपको बुजुर्गों की बहुत ज्यादा सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसके अलावा शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर पीपल के नीचे दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इस समय में आपको शनि के दान नहीं करने हैं, लेकिन शनि की उपासना आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं वृषभ लगन वाले जातकों की बात करूं तो इस समय में आपके लिए ओम विष्णु नमः या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये करने से क्या होगा, एक तो आपके भाग्य की उन्नति होगी, पिता का आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ इस समय में आपको मानसिक चिंतन के साथ साथ आप लोगों को आपके परिवार का सुख, आपके परिवार की जो चिंताएं आपको सता रही थी कि आने वाले समय में क्या होगा, या क्या मैं इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा, या क्या मुझे ऐसा करना चाहिए इनके लिए, क्या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई बड़ी जमीन खरीदनी चाहिए, या मकान को बदलवाना चाहिए, बनाना चाहिए। ये जो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं जब से शनि का परिवर्तन हुआ है, तो उन चीजों को यहाँ पर ये सच करता हुआ दिखाई देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके घर में लक्ष्मी की स्थापना भी होगी और आपके पारिवारिक संबंध जो है वो और अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ चीजें जो आपको नोट कर लेनी है। शनिवार के दिन आप मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन ना करें। वैसे तो आपको किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ शनिवार के दिन आपको पीपल की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और यदि ये भी कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है तो आप लोग इस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। किसी भी स्थिति का मतलब आप अपने सोफे पे बैठे हैं, आप अपने रूम में बैठे हैं, तो आपको भगवान का मानसिक इसका नाम जप करना है। इससे आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। दूसरी चीज, जो शनि देव की ये बदली हुई चाल है, ये कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान पर जरूर गहरा असर डालेगी। यहाँ पर कुछ उथल पुथल हो सकती है, लोग आपके एंटी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको आपके अपोनेंट से, आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा सतर्क इस समय में रहने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं या कुछ नया आप लोग सोच रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपने सबके साथ डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये लीक हो गई तो 140 दिन के अंदर आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोई और इनकैश करके जा सकता है। साथ ही साथ अब आपको क्या इसके अंदर विशेष ध्यान रखना है, जितना अधिक हो सके हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। नीले काले का इस्तेमाल आपको इस समय में बिल्कुल नहीं करना है। लाइट शेड, पिंक कलर, ग्रे कलर, व्हाइट कलर, क्रीम कलर, ये सारे कलर आप लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। शनिदेव की बदलती हुई चाल आपके जीवन में कर दे कुछ ऐसा कमाल के बदल जाए आपके भी हाल और हो जाएं आप मालामाल। इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी आपके अपने कुछ टॉपिक लेकर, आपकी ऐसी चीजें लेकर जो वास्तव में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां पैदा करती हैं और जिनका हल शायद छोटा सा भी हो सकता है। तब तक के लिए जय मां भगवती।